देखो एनसीईआरटी क्लास 6 में मिला नहीं ना, एनसीईआरटी क्लास 6 में हम लोग हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़े, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें हम लोग देखो हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वेयर डिड पीपल लिव ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या देखे थे, ज़्यादातर जो हमारे जो पूर्वज थे यानी जो अर्ली पीपल थे वो कहाँ थे, नदियों के किनारे बसते थे। क्यों बसते थे इसका कारण हम कल पिछले बार बता दिए थे। तो इसमें हम लोग कुछ लोगों के बारे में पढ़ चुके जो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर किनारे जो बसे थे उनके बारे में पढ़ चुके। आज हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में, तुम्हारे जो बुक में एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, सुलेमान किरतार हिल्स है, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ। यहाँ पर नदी फ्लो हो रही है और यहाँ पर क्या थी, पहाड़ियाँ थी। यहाँ पर जो लोग बसे थे, यहाँ पर कब लोग बसे थे, लगभग 8000 वर्ष पहले। कितने साल पहले, आज से 8000 ईयर्स एगो, 8000 ईयर्स बिफोर लिखते हैं। कब थे, 8000 ईयर्स बिफोर यहाँ पर बसे थे। यहाँ पर उनका प्रूफ मिलता है कि आज से 8000 ईयर्स पहले यहाँ पर लोग बसे थे। तो यहाँ के लोग कैसे थे, हम जैसे नर्मदा रिवर के रहने वाले लोग कैसे थे, हम देखे थे झुंड बना के रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, ये सब हम लोग देख लेते। तो नर्मदा रिवर के और उनको मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी हो गई थी, इतने समझदार हो चुके थे। अब देखे जाए यहाँ के रहने वाले लोग कितने समझदार हुए थे, तो ध्यान दो क्या बताएंगे, द सुलेमान एंड द किरतार हिल्स पीपल, यहाँ के रहने वाले लोग कैसे थे, क्या बताओगे। It is the area where women and men began to grow crops about 8000 years before। आज से लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ के रहने वाले होंगे, सुलेमान एंड किरतार हिल्स के रहने वाले लोग वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना सीख चुके थे, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख चुके थे। बाप रे बाप, क्या करना सीख चुके थे, क्रॉप्स को ग्रो करना। उनको समझ में आ गया था क्रॉप का ग्रो करना इतना आसान काम नहीं है। सॉइल को पहले क्या करना, फर्टाइल करना, फिर क्रॉप सीड्स डालना, फिर उसका देखभाल करना, तब ना बड़ा होता है। यह प्रोसेस वो सीख चुके थे आज से 8000 वर्ष पहले। सोच लो, इतना उनका माइंड सेटअप डेवलप हो गया था। कहाँ के रहने लोग, सुलेमान एंड किरतार हिल्स के पास रहने वाले लोग क्या थे, इतने डेवलप हो गए थे कि यहाँ पर लोग क्या कर चुके थे, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख चुके थे। कब, आज से 8000 ईयर्स बिफोर। 8000 ईयर्स बिफोर क्या करते, क्रॉप ग्रो करना आ गया था। अब समझते कौन सा क्रॉप ग्रो करना सीखे थे, तो वो लोग कौन कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं, सच एज व्हीट एंड बार्ली, व्हीट एंड बार्ली ये लोग ग्रो करना सीख चुके थे। सारा तो नहीं आया था लेकिन कुछ कुछ इनको आ गया था, मतलब एग्रीकल्चर वो लोग जान चुके थे। सोच लो यहाँ के लोग इतने डेवलप हो चुके थे। अब देखो, these people also began to rear animals। जानवरों को पालते थे ये लोग, क्या करते थे, घरों में जानवर को पालते थे। अब हम लोग जैसे हम लोग जानवर पाल रहे हैं तो समझना अपना पड़ेगा कि कौन सा जानवर हम लोग के लिए फायदेमंद है, कौन सा जानवर फायदेमंद नहीं है। यह समझ उनको हो चुकी थी। उनको पता था गाय पालेंगे तो दूध मिलेगा, भैंस पालेंगे तो दूध मिलेगा, बकरी पालेंगे तो दूध और मांस दोनों मिलेगा, भेड़ पालेंगे तो हम लोग को ऊन मिलेगा, मांस मिलेगा, दूध मिलेगा। ये सब ज्ञान उनको पहले से हो चुका था। समझ में आ रहा है। These people also began to rear animals। वो लोग जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए थे। कौन सा एनिमल, sheep और गोट। अब सबसे बड़ी बात तो अब ये आएगा कि ये लोग they were lived in villages। वो लोग गांव बना के रहते थे। सबसे बड़ी बात ये है, गांव बना के रहते थे। बासठ से एक बड़ा सा एरिया हो गया, इसमें लोगों का अपना घर रहा था। क्या रहा था, अपना घर। वहाँ का आने का रास्ता, अपने क्या थे, फार्म थे। इस फार्म में क्या करते, अपने जानवरों को पालते थे, उनके अपने अपने फार्म पर खेती। इतना डेवलप ये लोग पहले हो चुके थे, आज से 8000 ईयर्स बिफोर। कहाँ के रहने लोग, सुलेमान एंड किरतार हिल्स के रहने वाले लोग इतना डेवलप हो चुके थे। और हमारा जो नेक्स्ट है वह है विंध्य एंड गारो हिल्स के रहने वाले लोग। ये समझ में आया, यहाँ के रहने लोग कितने डेवलप थे, ये लिखो तो आगे हम समझा रहे हैं। देखो ध्यान दो, अभी हम लोग पढ़े द सुलेमान एंड द किरतार हिल्स के रहने वाले लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे द प्लेस इन द गारो हिल्स, द नॉर्थ ऑफ द गारो हिल्स एंड द विंध्य रेंज। यानी वह जगह जो नॉर्थ ईस्ट है, किसके, गारो हिल्स के नॉर्थ ईस्ट में है,
और विंध्य रेंज के ऊपर है। तो इस हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। देखो इस मैप पर कहाँ है, तो पेज नंबर 2 पर यहाँ पर दिया हुआ है ईस्ट एरिया में। ईस्ट एरिया इंडियन के ईस्ट कॉन्टिनेंट में क्या है, गारो हिल्स, और बीच में क्या है, यहाँ पर विंध्य रेंज है, नर्मदा रिवर के पास। यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोग की स्थिति क्या थी पहले के ज़माने में, तो यहाँ के रहने वाले देखो क्या है, तो क्या बताओगे, द नॉर्थ ईस्ट, द प्लेस नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गारो हिल्स, गारो हिल्स के नॉर्थ प्लेस ईस्ट में रहने वाले लोग। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, दीज वर द प्लेस वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, यानी वह हिस्सा था जहाँ पर कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। चूंकि देखो ध्यान से, ये इंडिया, ये पूरा इंडियन मैप है, ये पूरा क्या इंडियन मैप है। तो इंडिया के इधर वाला क्या ईस्ट एरिया, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अगर कहाँ हो गया गारो हिल्स, और ऊपर नॉर्थ में कहाँ हो गया विंध्य रेंज। यहाँ पे यहाँ का जो हिस्सा था, यहाँ का जो ही हिस्सा था, यह हिस्सा उस समय एग्रीकल्चर डेवलप यहाँ पर हो चुका था, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था। अभी हम लोग पढ़े ना, आज से 8000 वर्ष पहले कहाँ थे, सुलेमान किरतहार के रहने वाले लोग क्या करते हैं, बल्ले और वीट उगाना सीख चुके थे। उसके बाद हमने देखे कि कहाँ थे वो वाले जो थे, हाँ अभी चावल उगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या बताओगे, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जो कहाँ पर है, एक गारो हिल्स के पास से लेकर विंध्य रेंज के बीच वाला हिस्सा, यहाँ के रहने वाले लोग और ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। ये यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर को एकदम अच्छे से समझ चुके थे। यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो चुका है। क्या बताओगे, दीज वर द प्लेस वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यह वही जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप है। देखो एग्रीकल्चर डेवलप के लिए क्या चाहिए, देखो हम लोग खेती कैसे करेंगे, अगर हम लोग को अगर सॉइल अच्छी मिलेगी तो हम लोग खेती अच्छे से करेंगे। तो यहाँ का हिस्सा खेती करने के एकदम उपयुक्त था, मतलब एकदम सूटेबल था। यहाँ पर लोग खेती आसानी से कर सकते, क्योंकि यहाँ का मिट्टी कैसा था, एकदम फर्टाइल था। फर्टाइल रहता तो हम लोग क्या होता, खेती करने में आसान होते। तो यहाँ के सॉइल क्या था, फर्टाइल, से खेती करना आसान था। तो क्या बताओगे, इन द विंध्य रेंज, कहाँ के रहने वाले लोग, विंध्य रेंज, इन द विंध्य रेंज द राइस वॉज ग्रोन फर्स्ट, विंध्य रेंज सबसे पहले राइस का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ था, विंध्य रेंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, विंध्य रेंज में। एमसीक्यू में याद रखना कि राइस का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, विंध्य रेंज में हुआ था। बात सुना रहा है, देखो क्यों हुआ था ये, इसका कारण समझो क्यों, क्योंकि यहाँ का एक जो सॉइल था वो कैसा था, फर्टाइल था। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पर खेती पहले हुआ। बात सुना है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का एकदम अच्छे से डेवलप हुआ। स्टार्ट तो हर जगह, लेकिन डेवलप यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ। और यहाँ पे चावल की खेती आसानी से की जा सकती थी, इसलिए सबसे पहले चावल की खेती कहाँ पर हुआ, विंध्य रेंज के एरिया में हुआ। किसी को दिक्कत। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक है, यह मेन है इंडस रिवर। इसको एक बार और हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में, ठीक है, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, पहले हम लोग इंडस रिवर के बारे में समझते थे। इंडस रिवर क्या है, तो देखो ध्यान से, इंडस रिवर क्या है, बुक में देखो ऊपर दिया, बुक में अगर पढ़ोगे इंडस रिवर, तो अपने इंडिया के नॉर्थ में जाओगे तो हम यहाँ से दिखा रहा है कि इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ से हो रहा है ना। लेकिन इंडस रिवर यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, तिब्बत चाइना में। पहले तिब्बत था, लेकिन बाद में उस पर चाइना अपना कब्जा कर लिया तो वो है। तो क्या बताओगे, इंडस रिवर इमर्ज इन तिब्बत, इंडस रिवर इमर्ज इन तिब्बत, जो कि अब कहाँ पर है, चाइना के हिस्सा है, ठीक है। इंडस रिवर इमर्ज इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू, और बहती है, फ्लो करते कहाँ से, सम लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्से से फ्लो होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है, और पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान से फ्लो क्या होती है, लास्ट में जाके फ्लो डाउन हो जाती है, कहाँ पर, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। क्या बताओगे, इंडस रिवर क्या है, इंडस रिवर इमर्ज इन तिब्बत चाइना, कहाँ पर, तिब्बत चाइना में से इमर्ज होना स्टार्ट होती है। कहाँ कहाँ फ्लो होती है, इंडिया के कुछ हिस्सों में फ्लो होती है, फ्लो थ्रू द सम लैंड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में इस समय फ्लो होते हुए, और कहाँ जा गिरती है, अरेबियन ओशियन में जाके गिर जाती है। ये है तिब्बत रिवर, और सर ये कौन है, इंडस रिवर, अरेबियन ओशियन में जा गिर जाती है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट है ट्राइब्यूटरीज। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको IM पे इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज आज का एग्जाम में, व्हाट आर द ट्राइब्यूटरीज, क्या बताओगे, कोई बड़ी सी नदी फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, कोई बड़ी सी नदी फ्लो हो रही है। तो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में आके लास्ट में मिल जाती हैं, कोई छोटी छोटी नदियाँ जो थोड़ा सा लंबा सफर तय करती हैं और आगे आके बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, उन छोटी नदियों क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, बड़ी नदियों का हेल्प करती है ना, बड़ी नदियाँ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो क्या बताओगे, द हेल्पिंग इस रिवर, द हेल्पिंग स्मॉल रिवर लिख दो,
द हेल्पिंग स्मॉल रिवर, द हेल्पिंग स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। वह छोटी सहायक नदियां जो आगे आके बड़ी नदियों में मिल जाती क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरीज। तो यहाँ पे इंडस रिवर के कई ट्राइब्यूटरीज हैं। पहला क्या दिया हुआ है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्या बताओगे? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, तो इंडस रिवर की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये किसकी हेल्पिंग रिवर है? ये हेल्पिंग रिवर है किसकी? इंडस रिवर की। तो एमसीक्यू में आ सकता है, पहले तो पूछ देगा व्हाट आर द ट्राइब्यूटरीज, ये समझाओगे। और इंडस रिवर की हेल्पिंग रिवर क्या है, यानी इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज क्या है? तो 5 रिवर है। कितनी रिवर है? 5 रिवर है। कौन कौन है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये 5 नदियां जो किसकी सहायक हैं? इंडस रिवर के। नीचे यहाँ पर लिखते हैं, ये इतना लिख लो, इतना लिख लो तो आगे समझा।